नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टर से राजनीति गरमाई। जदयू ने कहा फतेह बहादुर नहीं, कायर बहादुर सिंह है। विवादित पोस्टर पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए मंत्री सुनील कुमार। एक्सीडेंटल मामले में केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवर को सजा और मुआवजे के विरोध में ट्रक चालकों ने आज 0 माइल को किया जाम। बिहार पुलिस अपराधियों की जड़ पर अब ड्रोन से करेगा प्रहार। और नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पिकनिक स्पॉट पर लोगों ने मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले राज्य विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। सावित्रीबाई फुले को राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पोस्टर के जरिए भारत की पहली शिक्षिका कहा। पोस्टर के जरिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले के विचार को भी सामने रखा। पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर में घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्क, पूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना होगा। पोस्टर में लालू राबड़ी, तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, भीमराव अंबेडकर की भी फोटो है। सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह 7 जनवरी को है। इसी दिन इस जयंती पर रोहतास में कार्यक्रम है, उस संदर्भ में पोस्टर लगा है। फतेह बहादुर सिंह ने कुछ समय पहले भी देवी देवताओं के बारे में भी विवादित टिप्पणी दी थी। अब इस पोस्टर को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। जहां महागठबंधन के लोग इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने इसे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने फतेह बहादुर सिंह को कायर बहादुर सिंह की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर माफी मांगनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नाम के विपरीत आचरण, पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह। कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर, धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं, उसके घर पर जाकर के शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी। यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर स्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। आम चुनाव के साथ साथ आज राजनीतिक दलों ने भी नववर्ष मनाया। मंत्री सुनील कुमार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने लालू आवास पहुंचे। लालू आवास पर नए साल की उन्होंने लालू प्रसाद को शुभकामनाएं दी। लालू यादव ने उनका अभिवादन किया। बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आज हमने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन लगातार काम करता रहेगा। जब सुनील कुमार से पूछा गया कि एक पोस्टर लगाया गया जिसमें फतेह बहादुर के द्वारा जो पोस्टर लगा उसमें कहा गया मंदिर में जब घंटी बजती है तो गुलामी की पहचान होती है। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हमारी सरकार भी करती है, लेकिन जिसने भी पोस्टर लगाया आप उनसे पूछें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी सरकार आने वाले दिनों में
अपना काम करती रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन मंत्री जी एक सवाल ये है कि सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मंदिर जो है वो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। देखिए, हम लोग सेकुलर आदमी हैं और मंदिर मस्जिद का व्यक्तिगत तौर पर हमारी सरकार उतना ही सम्मान करती है। पोस्टर के संबंध में जिसने भी अगर लगाया तो आप उनसे पूछें। धन्यवाद। हमने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मंदिर जो है वो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। देखिए, हम लोग सेकुलर आदमी हैं और मंदिर मस्जिद का व्यक्तिगत तौर पर हमारी सरकार उतना ही सम्मान करती है। पोस्टर के संबंध में जिसने भी अगर लगाया तो आप उनसे पूछें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना सिटी क्षेत्र के 30 जीरो माइल को ट्रक ड्राइवर ने जाम कर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा एक्सीडेंटल केस में ड्राइवरों की सजा और मुआवजा देने के विरोध में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे यातायात को ठप कर दिया गया। वहीं हजारों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि जिस ट्रक ड्राइवर को मात्र 10,000 और 15,000 पर महीने मिलते हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण किया जाता है, वहीं काला कानून लाकर ट्रक ड्राइवर के साथ केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके चलते आज हम लोगों के पूरे यातायात को ठप कर सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार अपने बिल को वापस नहीं लेती है तो यह आंदोलन और उग्र कर दिया जाएगा। वहीं ट्रक ड्राइवर का कहना था कि जिस तरह केंद्र की सरकार हम लोगों को मुआवजा देने की बात तो कर रही है, वह कहाँ तक सत्य है। हम लोग अगर एक्सीडेंट होता है तो उठने जाएंगे, तब तक जनता हमें आक्रोशित होकर मार डालेगी कैसे। वहीं इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो मेहनत कर कुछ महीने उपार्जन करते हैं, तो 10 लाख और 7 लाख रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे। यह सरासर न्याय के विरुद्ध है। उसी के विरोध में हम लोगों ने जीरो माइल 30 को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार पुलिस अपराधियों की जड़ पर अब ड्रोन से करेगा प्रहार। मिशन सुरक्षा का दूसरा चरण तैयार है। मिशन सुरक्षा के दूसरे चरण में अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना 2024 में की गई। बिहार मद्य निषेध विभाग द्वारा ड्रोन से निगरानी के बाद बिहार पुलिस ड्रोन यूनिट को मिशन सुरक्षा के तहत धरातल पर उतारने की शुरुआत करने वाली। इस मामले की जानकारी देते हुए
बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अपराध की जड़ पर प्रहार करने के लिए पुलिस विशेष टीम और अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। मिशन सुरक्षा के पहले चरण में बिहार के दियारा के 50 क्षेत्रों को चिन्हित कर एसटीएफ को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए दियारा क्षेत्रों में पुलिस कैंप लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं अब दूसरे चरण में ड्रोन के जरिए अफीम की खेती, अवैध बालू खनन, अवैध शराब माफियाओं पर त्योहारों में गंगा घाटों और सड़कों पर उमड़ने वाले भीड़ पर निगाह रखने के लिए ड्रोन की विशेष व्यवस्था और पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है। नए साल में बिहार पुलिस की ड्रोन पुलिस यूनिट नई उपलब्धि को सामने निकल कर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। में आप सभी का स्वागत है। आज नव वर्ष के प्रथम दिन आप सभी का नए साल पर बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात रखूँगा। जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया था, मिशन सुरक्षा हमारा बहुत बड़ा मिशन है और 10 मिशन में से ये दूसरा महत्वपूर्ण मिशन है जिस पर हम लोग काम करेंगे। इसका मुख्य कार्य तरीका है कि अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए तमाम इसके कंपोनेंट्स हैं। पिछली बार हमने 5 कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में दियारा क्षेत्र और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। आज उस मिशन सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वर्ष 2024 में हम बिहार पुलिस के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना करेंगे। इसके अंतर्गत अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, रेकी करने के लिए और उनके विरुद्ध संचालन करने के लिए हम ड्रोन की अलग अलग संख्याओं को खरीदेंगे। जहां पर हर जिले में आवश्यकता होगी उस जिले के अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा। एसटीएफ को इसके अंतर्गत नोडल बनाया गया है। एसटीएफ के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट का हम लोग गठन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्रोन का उपयोग ज़्यादातर दियारा क्षेत्रों में, रिवराइन इलाके में और साथ ही साथ जो अपराध है जैसे कि शराब का मामला हो, अफीम की खेती है गया और जमुई के इलाके में, या अवैध बालू उत्खनन का इलाका है, वहाँ पर इसका प्रयोग होगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण में भी हम लोग ड्रोन का प्रयोग कर यह इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि किस रोड पर कितना ट्रैफिक चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई तो ड्रोन के उड़ान के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार हम फ़ोटो खींचेंगे और फ़ोटो और वीडियो जब हमारे पास में आएगा तो उसके बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किन कारणों से हुई और या कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो बड़े आयोजन है, मेला है या प्रोसेशन वगैरह है तो वहाँ पर भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। पटना के विभिन्न मंदिरों में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर नव वर्ष के आगमन की खुशियां मना रहे थे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नया साल सुख, समृद्धि और शांति से बीते। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर उनके चरणों को प्रणाम कर भक्तगण लंबी कतारों में अपने बारी का इंतजार करते दिखे। आंखें न्यूज़ 24 से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। 1 जनवरी की शुरुआत सबके लिए बहुत मंगलमय हो और मैं यही आशा करती हूँ सब खुश रहें। और 1 जनवरी के दिन हम चाहते हैं कि पवित्र रहे, तो मेरी शुरुआत हुई है भगवान से, महादेव से, और मैं सबके लिए कामना करती हूँ विश्व का कल्याण हो। भगवान से क्या मांगे हैं? मांगना है बहुत कुछ मांगी हूँ पर वो मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती उसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीजा वत्स। देखिए, नव वर्ष हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इस बार एक संयोग ऐसा है कि हमारे श्री राम का भी इस साल आगमन अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो ये एक डबल खुशी हम लोग एक साथ मना रहे हैं। भगवान श्री राम का भी 22 तारीख को प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और साथ साथ हम लोग नव वर्ष का शुभकामना सभी के साथ पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ मनाए। 3 दिनों के गहरे कुहासे के बाद आज खिली अच्छी धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई है। खास तौर पर आज नए साल का पहला दिन है और पिकनिक मनाने गए लोगों के लिए काफ़ी राहत की खबर थी। सुबह से ही पार्कों और अन्य पिकनिक स्पॉट पर
भीड़ देखी गई। लोग अपने पूरे परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते दिखे गए। पार्कों में पहले दिन धूप होती है, इस कारण पार्क में भीड़ नहीं थी। आज गुनगुनी धूप के कारण पार्कों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नजर आए और खेल कूद के साथ साथ नए साल का जश्न मनाते नजर आए। हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24 से लोगों ने बात भी की, शुभकामनाएं दी नव वर्ष की, साथ ही कहा कि नए साल में जश्न मनाना का एक अलग ही आनंद होता है। आंखें न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत ही आज के डेट में तो बहुत ही सुनहला मौसम हो गया है और इसका खास करके सभी बिहार वासी आज के मौसम का आनंद उठाते हुए और खास करके इको पार्क में एंड यू आल्सो एंजॉय। भाभी जी आप बोलिए कैसा लगा धूप में? 2 दिन धूप नहीं था, आज धूप का कैसा आनंद ले रहे हैं? आज सब बाहर निकलना है धूप में, आज धूप नहीं आता तो इतना भीड़ भी नहीं रहता इको पार्क में। आज धूप आया है तो पूरा सब आनंद ले रहा है। आज हम लोग का ही प्रोग्राम था कि आज तो बहुत मौसम ठंडी है, नहीं निकलना है, लेकिन आज धूप के चलते आज सबको बाल बच्चे हम लोग सब परिवार के साथ अपना निकले और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सबको 2024 बीते, यही सब शुभकामनाएं हैं सभी को मेरी तरफ से। क्या बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। आज धूप भी पहले तो 2-3 दिन से उतना मौसम भी ठीक नहीं था, लेकिन 1 जनवरी आते ही धूप भी अच्छा खासा हो गया है। तो बच्चे के साथ हम लोग में आने में बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इको पार्क में आकर। मछली रोटी का आनंद ले रहे हैं धूप में, गुनगुने धूप में। यही तो बिहार का मज़ा है, मछली और रोटी के साथ मज़ा लीजिए। उसके साथ जो भी है सीजनली जैसे मूली हो गया, जैसे और कुछ हो गया, अचार हो गया, उसके साथ आनंद लीजिए। यही बिहार का एक तरह से उत्सव है और उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाते ही हैं बिहार के लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज सिंह हुआ। आज नया साल है, कैसा लग रहा है बच्चे को लेकर घूम आए? अच्छा लग रहा है। ऐसे घर में बैठना था लेकिन धूप आया तो हम लोग सोचे चलो कहीं चल के बैठा जाए। ऐसे सोचे थे धूप है ही नहीं तो बाहर के। और यहाँ बड़ा अच्छा व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है, धूप भी आज निकल गया है। हर साल हम लोग आते हैं इको पार्क में, तो आज प्लान नहीं था लेकिन धूप आने की वजह से आज हम लोग आ गए और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। धूप एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं। नव वर्ष को लेके आज देशवासी बिहार वासियों को क्या शुभकामना संदेश दें? नव वर्ष में देश में बिहार में बहुत अच्छा मतलब कि तरक्की तो कर ही रहा है, विकास कर ही रहा है। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ अच्छा है। कुछ वैकेंसीज और भरे जाएँ, वैकेंसी तो बहुत भरे जा रहे हैं, तो अच्छा चीज़ है, हम लोग को इसका फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।